छत्तीसगढ़ की जनता जो है जानना चाहती है कि किसके लिए आप 11 महीने जेल गए भाई? सर, हर उस शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज हमने उठाई थी जिनका लगातार शोषण हो रहा था, पुलिस विभाग के अंदर हो रहा था और पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, सभी के लिए। पुलिस हिंदुस्तान में कुकुर मुत्ता टाइप के अनेकों राजनीतिक दल बने और उसके बाद में समाप्त हो गए। कि भारत में ऐसे कई दल आते हैं जो कुकुरमुत्तों की तरह होते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा सर, इन्हीं कुकुरमुत्ते दलों के लिए आप समर्थन मांगते घूम रहे हैं उनसे। जो कुछ कुकुरमुत्ते बहुत जहरीले होते हैं, कहीं देख के नुकसान ना हो जाए। मतलब उनको आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नुकसान कहीं ना हो जाए आपको। अच्छा, बल्कि ये लोकतांत्रिक देश जो है सिर्फ पन्नों में है, सिर्फ बोलने को है, नहीं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो शासन सत्ता में बैठे हुए छल कर रहे हैं? बिल्कुल छल कर रहे हैं सर। आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अभी भी हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है गुलाम है और उसको जो है आजादी दिलाएंगे आप? हम चूंकि नॉर्मल व्यक्ति के रूप में जब सवाल करते थे तो उठा के हमको जेल भेज दिया जाता था, इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा। हमको समझ में आ गया कि राजनीति में उतरे बिना लोगों का भला नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमने पुलिस परिवार के आंदोलन को दिखाया था। उसमें एक प्रदर्शनकारी या बोल लिया जाए कि उन परिवारों को समर्थन करता हुआ एक युवक था, उज्जवल दीवान। आज वह एक नई पार्टी की आगाज को लेकर के छत्तीसगढ़ के जिला बलरामपुर में उपस्थित है। आइए जानते हैं कि आखिरकार उसे राजनीति पार्टी क्यों बनानी पड़ी, आखिरकार पुलिस परिवार की मांगों से लेकर के राजनीति तक का सफर आखिर क्यों। हमारे साथ अभी मौजूद है उज्जवल दीवान। उज्जवल दीवान, सबसे पहले शुरुआती दौर को हम जानते हैं जब हमने देखा था कि आप पुलिस परिवार की मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आंदोलनरत थे और उनकी मांगों को लेकर के तटस्थ थे। तो आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको राजनीतिक दल आजाद जनता पार्टी बनानी पड़ी और ये सफर क्यों जरूरी है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रायपुर में आप लोगों ने देखा था वो कोई आंदोलन नहीं था, वो सिर्फ एक मांग थी। मांग के लिए ज्ञापन देने जाते थे हम, जिसको जो नहीं चाहते कि लोगों को उनकी मांग पूरी हो, उनके अधिकार मिले, वो उसका नाम आंदोलन दे दिए। जो लोग सम्मेलन को आंदोलन बोल के FIR कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं सर। बाकी सिर्फ एक मांग थी और मांग मांगने के कारण झूठे 5 FIR किए गए मेरे ऊपर, झूठे बेबुनियाद, जिसके लिए पुलिस विभाग। झूठे और बेबुनियाद आप जो जिस FIR को बोल रहे हैं उसमें आप कितने दिन तक जेल में रहे? सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं। लगभग 11 महीने के आसपास। 11 महीने के आसपास। तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है जानना चाहती है कि किसके लिए आप 11 महीने जेल गए भाई? सर, हर उस शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज हमने उठाई थी जिनका लगातार शोषण हो रहा था, पुलिस विभाग के अंदर हो रहा था और पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, सभी के लिए। पुलिस कर्मचारियों के लिए भी हम लड़ रहे थे, आम जनता के लिए भी हम लड़ रहे थे, क्योंकि लोगों को अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। और ये मेरा कर्तव्य नहीं था सर, जो पावर में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो अधिकारी बन के बैठे हैं, ये उनका कर्तव्य था, जो मांगने के लिए हमको निकलना पड़ा। नहीं तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो शासन सत्ता में बैठे हुए छल कर रहे हैं? बिल्कुल छल कर रहे हैं सर। वो तो आप घोषणा पत्र देख लीजिए और उनके कहने पे जो उनके घोषणा पत्र पूरे नहीं हो रहे हैं और उनके कहने पे जो लोग अपनी मांग को लेके आ रहे हैं उनके ऊपर FIR कर दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। तो आज ये बलरामपुर में आने का मकसद क्या है सर? क्या है उसके बाद? आजाद जनता पार्टी के विस्तार कार्यक्रम में मैं बलरामपुर आया हूं। आजाद जनता पार्टी पूरे 90 सीटों में छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, ये तो सुनने के लिए आ रहा था। यहाँ भी लोगों को झूठे FIR करके जेल भेजे जा रहे हैं, ये भी सुनने के लिए आ रहा था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया और लोगों से मिला तो ये समझ में आ रहा है कि जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, मान्यता दी गई है, ऐसे लोग भी पीड़ित हैं और उनका निराकरण नहीं हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है सर। यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पीड़ित लोगों का निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। बाकी हमारी आजाद जनता पार्टी का तो विस्तार हो ही रहा है, नए पदाधिकारी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, हमारी कार्य समिति पूरी मिलेगी और जिन लोग शोषित और पीड़ित लोग अपने आवेदन लेकर हमारे पास आए हैं, हम उनका हर वो काम कराएंगे जो हमसे हो सकेगा। अभी आप सुर्खियां बटोर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसा कि यहाँ की स्थानीय मीडिया और नेशनल मीडिया की सुर्खियों में ऐसा देखा जा रहा है। तो ये कभी आपके पक्ष में या विपक्ष में लोगों के विरुद्ध में कहा जा रहा है ऐसा, जो सत्तारूढ़ है चाहे विपक्ष में आज है, तो उनके द्वारा जो है कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी को लेकर के। उसमें से एक आरोप यह भी है हिंदुस्तान में कुकुर मुत्ता टाइप के अनेकों राजनीतिक दल बने और उसके बाद में समाप्त हो गए। जो सत्ता दल के एक प्रवक्ता है, मैं टीवी डिबेट में देखा था कि वो कुकुर मुत्ता जैसे ऐसे शब्द का जो है, तो कितना ये इसके बारे में आपका क्या कहना? सर, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता शुक्ला जी हैं, उन्होंने बोला है कि भारत में ऐसे कई दल आते हैं जो कुकुरमुत्तों की तरह होते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा सर, इन्हीं कुकुरमुत्ते दलों के लिए आप समर्थन मांगते घूम रहे हैं उनसे।
जो क्षेत्रीय दल है, आपके कहने के हिसाब से यदि वो कुकुरमुत्ते हैं तो फिर आप उनसे समर्थन क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों महागठबंधन बनाने के लिए घूमते हैं क्षेत्रीय दलों से? और रही बात, कुछ कुकुरमुत्ते बहुत जहरीले होते हैं, कहीं देख के नुकसान ना हो जाए। मतलब उनको आप ये बोलना चाह रहे हैं कि नुकसान कहीं ना हो जाए आपको। अच्छा, बहरहाल इसमें जो हम देख रहे हैं कि आप 90 विधानसभा की तैयारी किए हुए हैं, तो ये 90 विधानसभा में आप कैंडिडेट लड़ाएंगे? जी बिल्कुल, 90 के 90 विधानसभा में लड़ाएंगे। और अब तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि कुकुरमुत्ता जो बोला गया है क्षेत्रीय दलों को, तो हमें तो ये बताना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दल छत्तीसगढ़ में आ चुका है और ये पीड़ितों और शोषितों को लेके बना है। सर, हमारी पार्टी में कोई विधायक सांसद पूर्व वाले नहीं है, कोई IAS IPS नहीं है, यहाँ पे लोकल लोग हैं जो शोषित और पीड़ित किन लोगों हैं। को प्राथमिकता दी जा रही है आपके पार्टी में? सर, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जिनका दमन होता आया है हमारी पार्टी में, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और हर वो शोषित और पीड़ित व्यक्ति हमसे आके जुड़ सकता है। मैं कल भी बोला था, परसों भी बोला था, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, हम हर किसी का सम्मान करते हैं। जो शोषित पीड़ित होगा हमारे साथ आए, हम उनका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये जो आपने एक मुहिम छेड़ी हुई थी पुलिस परिवार की मांगों को लेकर के, आपने रायपुर में जैसे धरना दिया, उसके आवाज को बुलंद किया, तो क्या सिर्फ पुलिस परिवार के लोगों के लिए ही आप जो है अभी आगे बढ़ रहे हैं? सर, यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस परिवार से जुड़ा हुआ एक भी आदमी नहीं है। पुलिस परिवार की मांगों के लिए समिति बन गई है और समिति से सवाल करना हमारा काम है, सरकार से सवाल करना हमारा काम है। हम चूंकि नॉर्मल व्यक्ति के रूप में जब सवाल करते थे तो उठा के हमको जेल भेज दिया जाता था, इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा। हमको समझ में आ गया कि राजनीति में उतरे बिना लोगों का भला नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो देश है वो लोकतांत्रिक बोला जाता है, वो सिर्फ पन्नों पे है? जी बिल्कुल, पन्नों पे ही नजर आ रहा जैसा है। कि आप अभी स्वयं बोले हैं कि भाई जब हम आम व्यक्ति बन करके जो है लोगों के हक के बारे में जब बात करते थे, हमें जेल भेज दिया जाता था, तो आप राजनीतिक पार्टी की स्थापना किए। तो क्या ये लोकतांत्रिक देश जो है सिर्फ पन्नों में है, सिर्फ बोलने को है? सर, ताकतवर लोग पन्नों में रख कर दिए हैं। ताकत ऐसी कि उनको अपने ताकत का नशा इस प्रकार हो गया है कि वो सत्ता में बैठने के बाद जो सिस्टम में लोग काम करते हैं, जो समाज के नौकर हैं, जो नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी पद का अधिकारी हो, IAS हो, IPS हो, सब नौकर हैं जनता के। पहले तो अपना परिचय, अपना नाम बता देंगे। मैं अमानत खान और कलयुग का भगत सिंह। कलयुग का भगत सिंह, ये नाम जो है थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये क्यों रखा गया है, ये बताइए। जैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए 47 से पहले जो आंदोलन हुए थे हमारे देश में, उस हिसाब से हमारे जो भगत सिंह हमारे देश के लिए बलिदान दिए थे। तो ये आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अभी भी हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है गुलाम है और उसको जो है आज़ादी दिलाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के साथ साथ संपूर्ण भारत में जो है आज़ाद देश का मतलब आज़ाद देश के अंदर गुलाम नागरिक जो रह रहे हैं, उनको आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए आज भी अगर बलिदान देना पड़े, गोली खाना पड़े, जेल जाना पड़े, तो तैयार हैं। उसी क्रम में जो है छत्तीसगढ़ में जो ये आज़ाद जनता पार्टी देख रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे आधारित राजनीति को जमीनी स्तर पे प्रस्तुत करने के लिए और अपने जिन मॉडलों के साथ वो क्षेत्र में विकास को और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जरूरतें हैं लोगों की, जिनके कारण लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो उद्देश्य बना के ये पुलिस परिवार का जो पार्टी है आज़ाद जनता पार्टी, उसके जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उज्जवल दीवान सर जो हैं, उनके साथ हम मिलके और कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश में जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये सरहदी क्षेत्र जो हम लोगों का सरगुजा संभाग का बलरामपुर जिला है, उसमें हम कार्यक्रम करें और लोगों को जोड़ के और कोशिश करें कि आज़ाद जनता के लिए आज़ाद सरकार का